वेलकम टू रिडैक्स। तो चलिए दोस्तों, आज की कॉमिक शुरू करते हैं। आज की कॉमिक्स का नाम है इंस्पेक्टर चीता। ये कॉमिक्स प्रकाशित हुई थी राज कॉमिक्स के अंतर्गत। ये एक एक्शन और थ्रिल से भरपूर कॉमिक्स है और इसके मेन लीड रोल में है डोगा। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस धमाकेदार कॉमिक्स को, जिसका नाम है इंस्पेक्टर चीता। सफेद पोश कातिलों और सड़क छाप गुंडों के बीच छिड़ गई थी गैंग वॉर। गैंग वॉर के इस खूनी संघर्ष को रोकने के लिए आ गया चीता, इंस्पेक्टर चीता। और फिर जब इस गैंग वॉर में शामिल हो गया डोगा, तो खुला एक ऐसा रहस्य जिसने हिलाकर रख दिया इंस्पेक्टर चीता को भी। लेखक तरुण कुमार वाही, चित्रांकन विनोद कुमार, संपादन मनीष गुप्ता। दहशत फैला दी उन दो जीपों ने वहां पहुंचकर। जैकी बॉस आ गया, जैकी बॉस। जीपों में सवार सभी रिवॉल्वर व गंधारी पलक झपकते ही बाजार में फैल गए और हफ्ता ठाक पसीने से नहाए खड़े दुकानदारों के हाथ तुरंत रेंगे थे अपने गल्लों की ओर। और ये नियम था प्रत्येक सप्ताह का। हफ्ता लाबे। बोनी सेठ, काम ढीला है। जैकी बॉस को कहना कि मैं अगले हफ्ते दुगना हफ्ता दूंगा। चीख निकल गई उसकी। भड़क। कद्दू के बीज, तूने बुला लिया आज अपनी मौत। नहीं, जैकी बॉस, मुझे छोड़ दो, बच्चा बहुत बीमार है मेरा। शैतानी बल था जैकी दादा की उन बाजुओं में। क्लिक। जैकी बॉस ने रिवॉल्वर का खटका दबा दिया और धाए खचाक। सीनों पर बम से फट पड़े उपस्थित मूक दर्शकों के। उफ, दे देता हफ्ता तो क्या जाता। जैकी बॉस की खंजर सी आवाज सबके दिलों में मौत की सिरहन की तरह उतरती चली गई। किसी ने कुछ नहीं देखा, समझे? किसी ने कुछ नहीं देखा। और जी पे ये जा वो जा। आज के बाद जैकी बॉस को हफ्ता देने से कोई इंकार नहीं करेगा। घटना के 15 मिनट के अंदर आ पहुंचा चीता, इंस्पेक्टर चीता। होश उड़ा देने वाला दृश्य था सामने। अब आए हो इंस्पेक्टर। अब जब सब कुछ लुट गया, दरिंदों ने खत्म कर दिया मेरे सुहाग को। धीरज रखो, मैं तुम्हारे पति के हत्यारों को छोड़ूंगा नहीं। कानून के सिकंजे कस दूंगा मैं उन सब की गर्दनों पर। चेहरे पर भूकंप लिए भीड़ की ओर पलट गया इंस्पेक्टर चीता। ये किसने किया ये सब? सांप सूंघ गया था भीड़ को। कौन था हत्यारा? पता नहीं साहब, मैंने नहीं देखा। तुम बताओ, नाम बताओ उसका। मैं तो साहब टॉयलेट में था, बाहर निकला तो इंस्पेक्टर चीता नाम है ना तुम्हारा? नाम के चीते हो तुम इंस्पेक्टर चीता, सिर्फ नाम के। असली तो वो है, वो शेर जैकी बॉस, जिसके खौफ से इन गीदड़ों की अंतड़ियां में ऐंठन हो रही है। तुझे इंस्पेक्टर चीता तब मानेगी ये अभागिन जब उस वहसी जैकी बॉस की लाश गिरा देगा तू। तब मानूंगी इंस्पेक्टर चीता, तब जब कानून की इस वर्दी का रंग जैकी बॉस जैसे दरिंदों के खून से लाल होगा। कनपट्टियां सुर्ख होती चली गई इंस्पेक्टर चीता की। 24 घंटे के अंदर जैकी बॉस जिंदा या मुर्दा मेरी गिरफ्त में होगा। महानगर की भीड़ भाड़ से परे चला जा रहा था जैकी बॉस का काफिला। फटाक फटाक फटाक। सड़क के 50 गज के इलाके तक फैली पड़ी थी कीलें। जबरदस्त नियंत्रण के साथ रुकी दोनों जीपें और जैकी बॉस की राह में ये कांटे किसने बिखेरे? किस कद्दू के बीच की मौत आ गई है? इधर उधर से भूतों की तरह प्रकट हो गए वे सब। जरा निगाहें नीचे करके देख लो जैकी बॉस, मौत अपने निकट ही दिखाई देगी तुम्हें। चौंक पड़ा जैकी बॉस। इसी पल उन सबके नथुनों से टकराई तीव्र पेट्रोलियम की गंध। उफ बॉस, सड़क पर तेल बिखरा पड़ा है। अबे तेल क्या सरसों का है? पेट्रोल है पेट्रोल। और हम खड़े हैं उस तेल के ऊपर। इस वक्त दुश्मन की ओर से चली एक ही गोली हम सबको जहन्नुम रसीद कर देगी। नहीं जैकी बॉस, अपनी जगह से ना हिलना, वरना तुम और तुम्हारे साथी खड़े खड़े फूक जाओगे। इस समय जैकी बॉस को तूने बेबस कर दिया है छोरे, पर याद रख, अगर मैं बच गया तो तेरी लाश के टुकड़े करके अपने कुत्तों को खिला दूंगा। तुझे मारने का कोई इरादा नहीं रखता सड़क छाप गैंग। हमें चाहिए तेरी जीपों में रखी हफ्ता की पेटियों में भरा लाखों का माल। चलो जल्दी करो, तुम्हारा एक आदमी जीपों में रखा माल हमारे हवाले करेगा। पिंडे, माल इसे दे दे। पिंडे ने माल की पेटियां सड़क छाप गैंग की तरफ उछाल दी। सड़क छाप तेरे पास अफसर है
मुझे मार दे, वरना बाद में बहुत पछताएगा तू। वैगन आ पहुंची सड़क छाप की। चल जैकी बॉस, 20-20 कदम पीछे हट जा अपने साथियों के साथ। नहीं पिंडे, छोड़ दे, जैकी इसे कच्चा चबा जाएगा। चलो बॉस चलो। किंतु पीछे खींच ले गए जैकी बॉस के साथी उसे। इसी पल सड़क छाप की पिस्टल ने उगल दिया एक शोला। धाए पर खच्चे उड़ गए सड़क पर खड़ी दोनों जीपों के। धड़ाम धड़ाम। मौत का तांडव मच गया जैकी बॉस के चेहरे पर। तुझे याद रखूंगा सड़क छाप, तुझे याद रखूंगा। महानगर की खुशनुमा जिंदगी के पीछे छिपा बदनुमा दाग। क्लब के द्वार की ओर उठ गई प्रत्येक निगाहें। भड़ाक दिखाई पड़ा कालदूत। इंस्पेक्टर चीता। कम्बक द्वार से हटे तो सबसे पहले मैं ही भागूं। जैकी बॉस ने इस माह की किस्त नहीं भेजी क्या वर्दी वालों को? क्लब के कबाड़ी बाजार बनने में अब देर नहीं थी। मुझे जैकी बॉस चाहिए। चीते की सी फुर्ती के साथ रिवॉल्वर हॉलिस्टर से बाहर आ गया उसका और धाए 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 धाए। देखने के काबिल थी चीते की फुर्ती। अब किसी ने कोई गलत हरकत की तो गोली सीने में उतर जाएगी। इसी पल गूंज उठा धमाका। उड़ा ले गया इंस्पेक्टर चीता के हाथ से रिवॉल्वर। धाए ओह। जैकी बॉस के आंगन में घुसकर हौसला दिखाने की जरूरत कैसे की इंस्पेक्टर चीता? जैकी बॉस, आज तेरा पेट पिटाई से इतना भर दूंगा कि फिर कभी तुझे किसी किस्म की भूख नहीं रहेगी, ना भोजन की और ना दौलत की। फाड़। रूल के पीछे पीछे ही आया इंस्पेक्टर चीता भी। तड़ाक तड़ाक। बिजली सी चमकती देखी जैकी दादा ने। इसी पल हुए कई फायर। इंस्पेक्टर चीता की तेजी देख शर्मा गई उन गोलियों की स्पीड भी। सोडा वाटर की बोतलों ने कहर ढा दिया। अकेला शख्स कभी बॉस नहीं होता, तुम जैसे साथी ही बनाते हैं उसे बॉस। क्यों जैकी बॉस, अकेले तो तुम में चूहे मारने का भी दम नहीं दिखता। भड़क गया जैकी बॉस। चूहा तो मैं मार ही दूंगा इंस्पेक्टर। जैकी की कलाई ना छूटने दी इंस्पेक्टर चीता ने और फिर नहीं रुके इंस्पेक्टर चीता के हाथ। धड़ाम। कुत्ते की तरह घसीट ले चला इंस्पेक्टर चीता जैकी बॉस को। इंस्पेक्टर चीता धो देगा जैकी बॉस जैसे इन शेरों का खौफ इन लोगों के चेहरों से। अरे जैकी बॉस। जैकी बॉस की क्या गत बना दी इंस्पेक्टर चीता ने। वाह, असली चीता है ये, असली चीता। धड़ाक। गुर्रा उठा भेड़िया। इंस्पेक्टर, मुझे ज्यादा देर तक लॉकअप में बंद नहीं रख सकेगा तू। बहुत लंबे हैं मेरे हाथ, मेरी गिरफ्तारी बहुत महंगी पड़ेगी तुझे। जैकी बॉस के कहे शब्द इंस्पेक्टर चीता के कानों में सनसनाहट मचाते चले गए। जैकी बॉस पर खत्म नहीं होनी है ये कहानी। मुझे पहुंचना होगा उन हाथों तक जो जैकी बॉस जैसे लोगों को आश्रय देते हैं। तभी घनघना उठी फोन की घंटी और इंस्पेक्टर चीता हेयर। हम बोल रहे हैं इंस्पेक्टर चीता, ध्यान से सुनो। यस सर। पीएनबी बैंक की वैन में 50 लाख का कैश भेजा जाना है। सिक्योरिटी के लिए 2 गनमैन वहां तुरंत भेजने की व्यवस्था करो। यस सर। इधर महानगर की वो सड़क एकाएक भीषण धमाके से गूंज उठी। बड़ाम। फिर एक के बाद कई धमाके हुए। ब्लॉक हो गई वो पूरी सड़क और उछल पड़ा इंस्पेक्टर चीता वो न्यूज सुनकर। उफ, इसी सड़क से गुजरना था पीएनबी की उस वैन को। और अब कहीं ये कोई साजिश तो नहीं? ओह नो। चीते के दिमाग चीते सा ही चला और अविलंब जीप की ओर लपक पड़ा वो। उधर वाकई वैन अब गुजर रही थी एक दूसरे रास्ते से। हवा में लहराए वे हैंड ग्रेनेड और पर खच्चे उड़ गए वैन और वैन में सवार गार्ड्स के। लुटेरों की निगाहें थी कैश बॉक्स पर। जल्दी करो, कोई आ पहुंचे, उससे पहले ही उठाओ ये कैश बॉक्स। तभी एक खूंखार स्वर गूंज उठा वहां। ए, जिंग जिंग जिंग। उस गैंग की गनें उठ गई उस स्वर की ओर। बूंदो। सड़क छाप गैंग ने जमकर छोड़े खूनी पटाखे। बैंग बैंग च्युम च्युम बूम बैंग बैंग बैंग। पलक झपकते बिछ गई वैन लुटेरों की लाश। कैश बॉक्स पर था अब सड़क छाप का कब्जा और तभी गूंज उठा वातावरण पुलिस सायरन से। वू, पुलिस भागो। लीडर ने उछाल फेंकी पीछे बहुत सी कीलें। कोई प्रतीक्षारत था उनकी। समाज के ये दुश्मन अब कानून से भी पहले खौफ खाएंगे डोगा का। भागो, इंस्पेक्टर चीता का इलाका है, ये वही होगा जीप में। ठिठक गया सड़क छाप गैंग। कौन हो तुम? डोगा। हड़ाक छांग। उफ,
कोई भी जुर्म करने से पहले याद कर लेना इस कुत्ते सी शक्ल को। इसी पर सड़क की ओर से गूंज उठा विस्फोट। ये विस्फोट उधर से तो इंस्पेक्टर चीता आ रहा था। धड़ाम! डोगा लपक चला उधर। क्या हुआ उसकी जीप को? उफ! सड़क पर बिखरी पड़ी ढेरों कीलों ने डोगा को सब कुछ समझा दिया। ओह, उन गुंडों ने यहाँ कीले बिखेर कर इंस्पेक्टर का रास्ता रोकने की कोशिश की है। अंधेरे से बाहर निकला इंस्पेक्टर चीता का मस्तिष्क और तुम डोगा? हाँ इंस्पेक्टर चीता, उन बदमाशों ने सड़क पर कीले बिखेर कर तुम्हारा आगे बढ़ने का मार्ग अवरुद्ध कर दिया था, किंतु तुम्हारी जीवन रक्षा के लिए मुझे उनका पीछा छोड़ना पड़ा। अब कैसा महसूस कर रहे हो तुम? अब ठीक हूं, लेकिन तुम्हें उन लुटेरों को जाने नहीं देना चाहिए था डोगा। उनके पास वैन डकैती का रुपया था। मुझे विश्वास है कि रुपया सुरक्षित है। मेरे साथ आओ। वो देखो, रुपया सुरक्षित पड़ा है। जब जान पर आ बने तो बड़े से बड़ा मुजरिम भी रुपए से पहले अपनी जान को अहमियत देता है। ओह डोगा, तुम नहीं जानते, वैन को इस मार्ग से गुजरने के लिए लुटेरों ने उस सड़क पर बड़ा जबरदस्त अवरोध पैदा कर दिया था, जिधर से पहले वैन को गुजरना था। एक ही बात समझ में नहीं आ रही कि ये अवरोध इन लुटेरों ने उत्पन्न किया था या फिर उन लुटेरों ने जो तुम्हारे कारण रुपया ना ले जा सके। ये अवरोध इन लुटेरों ने ही खड़ा किया था इंस्पेक्टर चीता, क्योंकि सड़क छाप गैंग उनसे बाद में यहाँ पहुंचा था। इतनी ताकत तो एक ही शख्स में हो सकती है, और वो है सूरज। क्यों ना मैं एक बार फिर इन दोनों को टटोलूं। लो इंस्पेक्टर, शुक्र करो कि जीप का केवल एक ही टायर पंचर हुआ है। स्टेपनी बदलने में अधिक समय ना लगा डोगा को। स्टेपनी लगाकर उठाई था डोगा की। डोगा, मुझे आज तुम्हारी गिरफ्तारी से ही संतोष करना पड़ेगा। मुस्कुरा उठा डोगा। इंस्पेक्टर चीता, भलाई का ये बदला दोगे? तुम्हारे रहस्य ने भी मेरी खोपड़ी के समझदार झंझना रखे हैं। डोगा, मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम हो कौन? मैं चला इंस्पेक्टर चीता, क्योंकि कुछ रहस्यों के रहस्य बने रहने में भलाई है। डोगा रुक जाओ, अन्यथा मैं गोली चलाने पर मजबूर हो जाऊंगा। मुझ पर गोली नहीं चला सकते इंस्पेक्टर चीता। इंस्पेक्टर चीता सिर्फ धमकी नहीं देता डोगा। रुक जाओ डोगा, फिर मिलेंगे इंस्पेक्टर। और वो इंस्पेक्टर चीता की धमकी थी, क्योंकि वो डोगा नाम के उस फरिश्ते पर वाकई गोली नहीं चला सकता था। ओह, क्या चीज है ये डोगा? कब जान पाऊंगा मैं इसका रहस्य? पुलिस कमिश्नर त्रिपाठी। व्हाट नॉनसेंस! आई एम प्राउड ऑफ यू इंस्पेक्टर चीता। इतनी जल्दी केवल तुम ही पहुंच सकते थे उस टैंकर के विस्फोट के रहस्य की तह में। आज तुम्हारे कारण बैंक व देश की संपत्ति का बड़ा नुकसान होने से बच गया। आवाज भर्रा गई कमिश्नर त्रिपाठी की। वेल डन माय बॉय, वेल डन। सर, इंसान को इतना खुश नहीं होना चाहिए कि आंखों के पैमाने छलक जाएं। सैल्यूट दागकर हवा के झोंके के समान निकल गया चीता। तुम नहीं समझोगे इंस्पेक्टर चीता, तुम नहीं समझोगे। हम जब भी तुम्हें देखते हैं, हमारा बेटा हमारी आंखों के सामने आ खड़ा होता है, जो आज जीवित होता तो ठीक तुम जैसा होता। इधर इंस्पेक्टर चीता को तलाश थी सड़क छाप गैंग की। कोई ऐसा गैंग सिर उठा रहा है जो अभी केवल जैकी बॉस और वैन लुटेरे जैसे अराजक तत्वों को अपना निशाना बना रहे हैं, किंतु ऐसा शिकार ना मिलने पर वो क्या करेगा? अंडरवर्ल्ड। सड़क छाप, सड़क छाप, सड़क छाप। दूसरी बार हमारे गिरेबान की ओर हाथ बढ़ाया है इस गैंग ने। हाथ काट कर फेंकने होंगे इस सड़क छाप के, वरना बढ़ते ही जाएंगे इसके हौसले। इसके लिए हमें अपने आदमियों पर निगाहें रखनी होगी डैंग। एक सुरक्षा फोर्स बनानी होगी। सड़क छाप इस बार जैसे ही कोई हरकत करे, हमारी सुरक्षा फोर्स उसका सफाया कर दे। सड़क छाप के खिलाफ जाल बुना जाने लगा। लॉयन जिम में आकर रुकी इंस्पेक्टर चीता की जीप, और लॉयन जिम में वो समय था सूरज के अभ्यास का। सूरज के अंग अंग में फौलाद भर गया था जैसे। भौचक्का सा खड़ा देख रहा था इंस्पेक्टर चीता सूरज के जिस्म को। उफ, अगर मैं ऐसी चेष्टा करूं तो मेरा जबड़ा फर्श पर कूद लगा देगा। काश ये मैं होता। इंस्पेक्टर चीता यहाँ पर क्यों आया है? सूरज, मैं तुम्हारे अदरक चाचा से मिलने आया हूँ। आओ इंस्पेक्टर चीता, मैं यहीं पर हूँ। ओह अदरक चाचा, यह विज्ञापन आपने ही दिया है, लॉयन जिम का सदस्य बनने का स्वर्णिम अवसर। हाँ, मुझे तलाश है बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में धूम मचाने वाली प्रतिभाओं की, जो अगली प्रतियोगिताओं में जिम का नाम रोशन कर सके। इंस्पेक्टर साहब, आप भी क्यों नहीं बन जाते चाचा के शिष्य? एक पुलिस वाले के लिए लोहे सा बदन रखना जरूरी है।
आशा के विपरीत जवाब दिया इंस्पेक्टर चीता ने। मैं इसलिए ही यहाँ आया हूँ सूरज बच्चे। अरे, श्रद्धापूर्वक अदरक चाचा के चरणों में झुक गया इंस्पेक्टर चीता। क्यों अदरक चाचा, मुझे अपना शिष्य बनाएंगे? इनकार करने का कोई कारण ही नहीं था। क्यों नहीं इंस्पेक्टर चीता, जिम में प्रवेश की औपचारिकताएं पूर्ण करके तुम बन सकते हो जिम में अदरक के शिष्य। थैंक यू अदरक चाचा। जिम के बाहर जाने से पूर्व एक उचटती नजर डाली चीते ने सूरज पर। सूरज बेटे, अब की बार नहीं बच सकेगा तू चीता के जाल से। च बेचारे अपराधी, अब तो उन्हें अपराध करने से पूर्व सिर पर हेलमेट और बदन पर कवच पहनने होंगे। सूरज के इन शब्दों के बाद इंस्पेक्टर चीता वहां रुका नहीं था। इंस्पेक्टर चीता के वहां से जाने के बाद, ये आपने क्या किया अदरक चाचा? इंस्पेक्टर चीता को अपना शिष्य बनाना स्वीकार कर लिया? हाँ, ये बात आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं अदरक चाचा कि इंस्पेक्टर चीता जिम की सदस्यता क्यों ग्रहण कर रहा है। उसे आज भी ये शक है कि डोगा तुम हो सकते हो, शायद इसलिए, या फिर अब वो सचमुच अपने जिस्म को फौलाद में ढालने का निश्चय कर चुका है। उफ, आपने उसे कभी भी जिम में आने का अधिकार सौंप दिया है अदरक चाचा। अब वो डोगा और सूरज में तालमेल बैठाने के लिए किसी भी वक्त जिम में आधमका करेगा। तो क्या हुआ, डोगा को केवल उससे सावधान रहने की आवश्यकता है, बस। सूरज ये बात अच्छी तरह से समझता था कि अदरक चाचा के पास इंस्पेक्टर को मना करने का कोई ठोस कारण नहीं था। आने दो उसे जिम में, पहले दिन ही ऐसी कसरत करवाऊंगा कि इंस्पेक्टर चीता अपनी सारी चीतागिरी भूल जाएगा। शहर में अलग अलग स्थानों पर शराब की 10 नई दुकानों के मुहूर्त ने शरीफ नागरिकों में इन दुकानों के प्रति जबरदस्त रोष पैदा कर दिया था। उफ, अब शरीफ आदमियों का घरों से बाहर निकलना दुभर हो जाएगा। और उसी रात लूट लेगा सड़क छाप गैंग इन दुकानों को। मुझे पीने का शौक नहीं, मुफ्त मिल जाए तो पी ही लेता हूँ। हिच। आंधी की तरह भीड़ को धकेलता आगे बढ़ा सड़क छाप गैंग। जिसे अपनी हड्डियां प्यारी हो, भाग जाए वो यहां से। भीड़ पलक झपकते ही तितर बितर हो गई। रिवॉल्वर बाहर आ गया ठेकेदार का। ओह, सड़क छाप गैंग, बहुत बुरी मौत मरना था उसे। गरज पड़ी सड़क छाप गैंग की गने। जिंग 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 जिंग। बमों की तरफ फट पड़ी शराब की बोतलें। खून से भरा ठेकेदार का जिस्म खुद कांच की बोतल नजर आने लगा। अब भी उसे उम्मीद थी कि वो जिंदा बच जाए, तभी तो काउंटर छोड़ भागा वो सड़क पर। बेहद रोमांच भरा दृश्य था, रोंगटे खड़े कर देने वाला। बचाओ बचाओ! पर जुर्म के कीड़ों की पुकार सुनने वाला वहां कौन था? उठाओ कैश बॉक्स और खिसको जल्दी यहां से। और फिर शहर भर में फैली उन नई दुकानों में भूकंप सा आ गया। ब्रूम! चलो, हो गया काम। उन दुकानों में लूट मची, भयानक लूट। उफ! सनसनी मच गई थी चारों तरफ। उफ! बोतल बम! भागो रे, भागो भागो! नहीं! उफ! पर खच्चे उड़ा दिए उस बोतल बम ने उस पूरी दुकान के ही। धड़ाम! ब्रूम! शहर भर में फैली सनसनी ने खलबली मचा दी पुलिस डिपार्टमेंट में भी। व्हाट नॉनसेंस! ये काम किसी ऐसे दुश्मन का लगता है जिसे शराब के ठेके नहीं मिले। व्हाट नॉनसेंस! शहर भर में 10 थानों पर धुआंधार गोलाबारी और लूटपाट मचाकर कहां गया सारा गैंग? व्हाट नॉनसेंस! रेड अलर्ट घोषित करो, गैंग पकड़ा जाना चाहिए आज रात ही। और इंस्पेक्टर चीता कहाँ है? हेलो, इंस्पेक्टर चीता हियर। इंस्पेक्टर चीता, सड़क छाप गैंग को मैंने करजन रोड की ओर जाते देखा है और एक शरीफ नागरिक का कर्तव्य निभाते हुए मैं ये सूचना दे रहा हूँ। उस सूचना के बाद जैसे पर लग गए इंस्पेक्टर चीता को और इधर घिर गया सड़क छाप गैंग। ओह, खतरा! ये सुरक्षा फोर्स के वो लोग थे जो डैंग के आदेश पर अपने आदमियों पर नजर रखे हुए थे। भयानक गैंग वॉर छिड़ने में अब कोई कसर बाकी ना बची लग रही थी। आखिरी बार इस दुनिया में एक दूसरे की सूरतें देख लो, क्योंकि उसके बाद अब तुम दूसरी दुनिया में ही देख सकोगे एक दूसरे को। चारों ओर से इतनी गने तन गई कि कोई हिल तक ना सका। डैंग से नहीं, मौत से टक्कर ले रहे थे तुम। ठीक तभी, खबरदार कोई गोली ना चलाए, वरना अपने अपने अंजाम का वो खुद जिम्मेदार होगा। और सामने था डोगा। डोगा? किलर्स जिम और किलोटा की तबाही का दूत डोगा इस जंग को रोकने आया है। डोगा, इस जंग को तुम नहीं रोक पाओगे। ये जंग तो होनी ही है। तुम क्यों अपनी जान गंवाना चाहते हो? मैं चाहूं तो पलक झपकते ही
तुम सबको लाशों में बदल दूं, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ रोकूंगा। स्ट्रीट गैंग का लीडर, यहाँ लाशें बिछाए बिना, खून की नदी बहाए बिना किसी को रोक पाना मुश्किल है डोगा। ये तुम्हारा भ्रम है प्यारे। बिना गोली चलाए, लाशें बिछाए और खून की नदी बहाए ही मैं रोकूंगा तुम्हें। इसी के साथ ही एक अनोखी विसिल बजा दी डोगा ने, जिसकी अल्ट्रासोनिक ध्वनि बहुत से कानों में पहुंच रही थी। सभी थे एक से बढ़कर एक खूनी, लेकिन फिर भी नहीं चलनी थी एक भी गोली, नहीं गिरनी थी एक भी लाश और नहीं बहनी थी खून की नदी। कैसे? डोगा ने कैसे रोकना था उन्हें? पढ़े कुत्ता फौज। समाप्त। तो दोस्तों, ये थी कहानी कॉमिक्स इंस्पेक्टर चीता की। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी, प्लीज अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।